अब देखिए जो भी आपने वर्ब और टेंस को लेकर अभी तक पढ़ा है आपने सारा का सारा मैटर, उस सारे मैटर को ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ेगा आपको, कॉमन एरर्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मतलब किस तरह से एरर्स हो सकती है सेंटेंस के अंदर और किस तरह से एग्जाम में पूछी जा सकती है, इस बात को अपन क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपने पास क्या होगा अभी, तो देखिए द वर्ब है, इनसे बनने वाले आपके टेंसेस है और इनसे क्या क्या एरर्स हो सकती है वो दे रखी, दैट इज कॉमन एरर्स होगी। ठीक है, और देखिए इसके अंदर आपके पास 9 सेट्स होंगे टोटल। इन 9 सेट्स में आपके पास कितने क्वेश्चन रहेंगे, 490 क्वेश्चंस रहेंगे। इट मींस करीबन आपके पास 500 क्वेश्चंस हैं। और देखिए 500 क्वेश्चंस यदि आप वर्ब से जुड़े, टेंस से जुड़े आप सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम आनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है, मुझे यकीन है। ठीक है, तो देखिए पिछला मैटर जो आपने जो भी पढ़ा है टेंस वर्ब को लेकर एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे और फिर इसको करेंगे तो बहुत जल्दी काम आपके हो जाएगा और जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए पहली एक्सरसाइज क्या होगी इसकी, तो देखिए सेट पहला आपका है। ठीक है, और इसमें 50 क्वेश्चन है आपके आउट ऑफ 490। ठीक है, क्या लिखा, देखिए पहला सेंटेंस, वी हैव कीप आवर प्रॉमिस एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम अस इन फ्यूचर। अब देखिए इस पूरे वाक्य का मतलब क्या है, तो देखिए हमने हमारा वादा निभाया है और आप आगे भविष्य में भी हमसे ऐसी उम्मीद कर सकते हो। ठीक बात है। अब देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ पे वी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आपकी हैव वर्ब है। अब देखिए हैव के बाद कौन सी वर्ब का होता है कॉम्बिनेशन, वो आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए हैव के बाद 2 तरह की वर्ब आ सकती है, पता है कौन कौन सी, यहाँ तो आती है थर्ड वर्ब, यहाँ आती है आपकी फिफ्थ वर्ब। ठीक बात है। अब देखिए थर्ड वर्ब आती तब तो बनेगा आपका परफेक्ट टेंस, और टू फर्स्ट आती तो क्या बनता है आपका प्रेजेंट का सिंबल बनेगा, वहां क्या बनेगी आपकी मजबूरी बन के आती है। ठीक बात है। तो देखिए ये सेंटेंस मजबूरी वाला नहीं है, इसका मतलब हमने हमारा वादा निभाया है, इसका मतलब वादा निभा चुके हैं और आगे भी आप हमसे इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं भविष्य में। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। और वी हैव टू कीप बोलते हैं तो हमें हमारा वादा निभाना पड़ता है और आप उम्मीद करते हो, तो ये सेंटेंस में तालमेल नहीं है। इट मीन्स ये जो लिखा है क्या, कीप क्रिया यहाँ पे ठीक नहीं है, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, इसकी जगह आपको आना चाहिए थर्ड वर्ब, दैट इज केप्ट। ठीक बात है। तो हैव के बाद कौन कौन सी आती है मेन वर्ब, हैव थर्ड वर्ब भी हो सकती है, हैव थर्ड वर्ब, और क्या हो सकता है, देखिए हैव फिफ्थ वर्ब। फिफ्थ वर्ब का मतलब होता है टू फर्स्ट वर्ब होता है। ठीक बात है, ये दोनों ही आ सकते हैं आपके। ठीक बात है, ये दोनों क्या करती है, परफेक्ट बनाती है, और परफेक्ट कैसा होगा, देखिए प्रेजेंट का हो जाएगा। और ये दोनों क्या बनाती है आपकी, मजबूरी बनाती है, कंपल्जन, बाध्यता बनाती है, और इसका जिक्र अपने टेंसेस के अंदर किया है। ठीक बात है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा ये, तो वी हैव केप्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, डोंट ऑफर्स मी एनी एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब मुझे कोई एक्सप्लेनेशन ऑफर मत कर, अभी मुझे समझा मत। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट टुडे। इसका आज मैं इसे स्वीकार नहीं करने वाला हूं, मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरी कोई प्लानिंग नहीं है इस चीज को स्वीकार करने की, इसलिए मुझे आज एक्सप्लेन करके मत समझा। अब क्या लिखा, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस है आपका, और क्या लिखा है, डोंट। अब देखिए डू डज और डिड के बाद क्या क्रिया आती है। अब देखिए डू डज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट वर्ब होती है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट कौन सी होती है, प्लूरल वाली होती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, देखिए ऑफर्स, इसका डू डज डिड के बाद आने वाली क्रिया कौन सी होती है, फर्स्ट वर्ब होती है, न कि एस यस वाली। तो ये क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे रॉन्ग होगी, इस क्रिया का इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी जगह पे आपको करना पड़ेगा ऑफर, और ऑफर करते के साथ ही आपका सेंटेंस क्या होगा, आपका ठीक हो जाएगा। ठीक बात है, तो मीनिंग आपके समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द बुक इज रिटन इन ए सिंपल एंड ल्यूसिड मैनर। ठीक है, विद नंबर ऑफ वेल ड्रॉन इलस्ट्रेशंस। अब इसी वाक्य का मीनिंग समझें। अब देखिए द बुक इज रिटन का मतलब क्या हुआ, किताब लिखी जाती है, किताब लिखी हुई है, पैसिव का सेंटेंस है आपका। ठीक बात है। तो द बुक इज रिटन का मतलब किताब लिखी हुई है, इन अ सिंपल एंड ल्यूसिड मैनर का मीनिंग क्या हुआ, तो इस किताब को बहुत ही सीधी और सरल भाषा में लिखा गया है। ठीक बात है। तो देखिए सिंपल एंड ल्यूसिड का मीनिंग क्या हुआ, सीधी और सरल भाषा में लिखा गया है। विद नंबर ऑफ वेल ड्रॉन इलस्ट्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, और इस किताब में बहुत अच्छे अच्छे क्या भी एग्जाम्पल भी दिए गए हैं इसके अंदर। अब देखिए क्या लिखा है, तो अ नंबर ऑफ क्या लिखा है, वेल ड्रॉन इलस्ट्रेशंस। अब देखिए इलस्ट्रेशंस आपका क्या है,
नाउन है। अब देखिए नाउन के पहले क्या आता है आपका एडजेक्टिव आता है। देखिए वर्ड लिखा है वेल ड्रॉन्ड। अब देखिए वर्ब की फॉर्म जो होती है वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए वर्ब की फॉर्म को लेकर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इश्यू है। अब वो क्या इश्यू जरा देखिए। तो एक वर्ब होती है आपकी, देखिए ड्रॉ, ठीक है। इसकी सेकंड क्या होती है, देखिए ड्रू। और थर्ड क्या होती है, देखिए DRAWN होती है, ठीक बात है। तो देखिए ड्रॉन होती है। और देखिए थर्ड वर्ब जब किसी नाउन के पहले आती है तो क्या बन के आती है, आपकी एडजेक्टिव बन के आती है, ठीक बात है। तो जो इलस्ट्रेशन आपका नाउन है इसके पहले क्या चाहिए आपको, थर्ड वर्ब के रूप में एडजेक्टिव चाहिए, ठीक बात है। लेकिन जो थर्ड वर्ब जो बनाई गई यहाँ पे वो गलत बना दी। अभी क्या होना चाहिए, तो देखिए ड्रॉ, ड्रू, और क्या होना चाहिए, ड्रॉन। तो लिखना क्या चाहिए, देखिए वेल ड्रॉन लिखना चाहिए था, लेकिन क्या लिख दिया, देखिए वेल ड्रॉन। ये ठीक नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, ये अच्छे से खींचे हुए, अच्छे से बनाए हुए, इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं किताब के अंदर, ठीक बात है। और किताब बहुत ही सीधी और सरल भाषा में लिखी हुई है, ये इसका मतलब हो गया। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये वेल ड्रॉन, और ये है आपकी वर्ब की फॉर्म। तो देखिए ड्रॉ, ड्रू, और क्या हो गया आपका, ड्रॉन हो गया, ठीक बात है। और ड्रॉ का मीनिंग क्या, देखिए चित्र बनाना होता है। ड्रॉ का मतलब खींचना होता है। इसी ड्रॉ का मतलब क्या होता है, अनिर्णित मैच होते हैं, वो भी कैसे होते हैं आपके, ड्रॉ होते हैं। तो देखिए ड्रॉ के बहुत सारे मीनिंग होते हैं आपके, ठीक बात है। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा, देखिए डू यू फील दैट, क्या आपको लगता है, yesterday रीना डिड नॉट संग द पोयम प्रॉपरली इन द क्लासरूम। तो क्या आपको लगता है रीना ने कल क्लास के अंदर पोएम को ठीक से नहीं गाया, क्या आपको ऐसा लगता है। अब क्या लिखा, देखिए रीना डिड नॉट। अब क्या लिखा, देखिए रीना आपका सब्जेक्ट है, yesterday आपका एडवर्ब है, रीना सब्जेक्ट है, और क्या लिखा है, देखिए डिड नॉट। और डिड के साथ आने वाली वर्ब कौन सी होती है, आपकी फर्स्ट वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे लिख दी संग। अब देखिए संग कौन सी वर्ब है, थर्ड है। अब देखिए सेंटेंस को आप धीरे से समझते हैं, तरीके से इसे पढ़ते हैं, तो आई थिंक आपके समझ में आ जाएगा, ठीक बात है। तो देखिए डिड के साथ आगे क्रिया की पहली फॉर्म आती है, तो ये जो संग लिखा है वो यहाँ पे ठीक नहीं है, तो इसकी जगह पे क्या करना चाहिए आपको, देखिए डिड नॉट, इसे लिखना पड़ेगा सिंग। और ऐसा करते के साथ क्या होगा, ठीक हो जाएगा। तो देखिए सिंग की फॉर्म क्या होती है, देखिए सिंग, फिर क्या होता है, देखिए सैंग, और क्या होता है, देखिए संग होता है, ये इसकी फॉर्म होती है, ठीक बात है, जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा इसका, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद बॉल। अब देखिए क्या लिखा है, वर प्लेइंग का मतलब क्या, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो देखिए बच्चे लोग खेल रहे थे बॉल से, ठीक बात है, और क्या कर रहे थे। अब देखिए यहाँ एक टेंस लिखा है, क्या लिखा है, देखिए वर प्लेइंग, और इसको जोड़ रहे हैं, देखिए एंड से जोड़ रहे हैं। अब देखिए जब एंड से दो चीजें जुड़ती तो कैसी होनी चाहिए, आपकी एक जैसी होनी चाहिए। तो क्या होगा, देखिए द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद ए बॉल एंड, अब क्या लिखा, देखिए रन। अब देखिए ये सेंटेंस किसका, आपका पास्ट टेंस का है, वर्क की वजह से, पहली बात। और पास्ट कौन सा आपका, कंटिन्यूअस है। अब देखिए जो रन क्रिया यहाँ पे दे रखी है ये कौन सी है, तो देखिए पहले रन की फॉर्म देखते हैं क्या होती है, देखिए रन, रैन, और क्या होता है, देखिए रन होती है। तो देखिए रन, रैन, और क्या होता है आपका, रन होती है। तो बताओ ये फर्स्ट वर्ब हो सकती है क्या। अब देखिए पास्ट टेंस के साथ फर्स्ट वर्ब प्रेजेंट की यूज नहीं हो सकती, इसका मतलब ये फर्स्ट वर्ब है तो नहीं है, ठीक बात है। और यदि थर्ड वर्ब है तब भी नहीं हो सकती, जानते क्यों, क्योंकि वर्क के साथ रन यूज नहीं हो सकती, क्योंकि वर्क के साथ रन करने से क्या हो जाएगा, पैसिव, और रन क्रिया का पैसिव बनता ही नहीं है। तो देखिए न तो ये हो सकती है फर्स्ट, और नहीं हो सकती है थर्ड, और नहीं हो सकती है सेकंड। तो फिर क्या होगा, देखिए इसे करना पड़ेगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो क्या करना पड़ेगा इसका, ये तो ये जो रन है क्या करना पड़ेगा, ये वर रनिंग। अब देखिए वर रनिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक बात है। अब देखिए वर कॉमन है तो वर को लिखने की आपको आवश्यकता, तो क्या करना पड़ेगा, इसे सिर्फ रनिंग करना पड़ेगा आपको। तो द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद बॉल एंड रनिंग अराउंड, इसका मतलब बच्चे लोग बॉल से खेल रहे थे और बॉल के चारों ओर भाग रहे थे। तब क्या हुआ, व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, जब दुर्घटना घटित हुई। और अकर्ड क्या है, अकर की सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक बात है। और दुर्घटना जब घटित होती है उसको क्या बोलते हैं, हैपेंड बोलते हैं, अकर्ड। तो अकर्ड किसका सिनोनिम है यहाँ पे, हैपेंड, या फिर क्या होगा, देखिए टुक प्लेस। तो देखिए अकर्ड बोले या फिर हैपेंड बोले, क्या बोले, टुक प्लेस। तो व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, या व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, या व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, इन सब का मतलब यही हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है,
आई डिड स्पोक टू नितिन यस्टरडे, तो देखिए मैंने कल नितिन से बात की तो थी, बट आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस पॉइंट, लेकिन इस पॉइंट का जिक्र करना मैं क्या होगा, भूल गया। अब देखिए डिड के साथ क्या लिख दिया, स्पोक सेकंड वर्ब में कभी नहीं आ सकती, ठीक बात है। तो डिड के साथ क्या करेंगे, तो देखिए डिड के साथ स्पीक करेंगे या फिर डिड को हटा देंगे। देखिए दो चीज होगी यहाँ पे, डिड फर्स्ट भी आ सकता है, और देखिए डिड फर्स्ट तब आता है जब किसी बात को लेकर आपको डाउट है या कोई शंका है या कोई समस्या है। तो यहाँ समस्या की बात कर रहा है, तो देखिए मैंने उसे बात की तो थी, और की तो थी का मतलब क्या हुआ, देखिए तो डिड के बाद आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे स्पोक नहीं, स्पीक लगाना पड़ेगा फर्स्ट वर्ब। और देखिए डिड के बाद जब क्रिया का पहला फॉर्म आता है, दो चीजें बनती हैं, या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है या फिर कोई बात में प्रॉब्लम होती है तब ये सेंटेंस बन के आता है आपका, ठीक बात। तो क्या बनेगा, ये किसी बात को लेकर प्रॉब्लम है, किसी बात को लेकर शिकायत है, ठीक बात। तो क्या करना पड़ेगा, डिड स्पीक, और स्पीक की फॉर्म क्या होती है, स्पीक, स्पोक, और क्या होता है, स्पोकन होती है, ठीक बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सारी बातों की दी आपने समझा हुआ पहले, तो अभी जो मैं समझा रहा हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, है एक अंदर आपके दिल में गुदगुदी फील होगी, ठीक बात है, लेकिन तब जब आपने सारी बातों को प्रॉपर्ली समझा हुआ होगा तब। तो देखिए शी हैड बीन ऑफर्ड अ टेम्पररी असाइनमेंट बट शी टर्न्ड इट डाउन सेइंग दैट शी वुड एक्सेप्ट ओनली अ परमानेंट वन। अब देखिए यहाँ वर्ब की बात कर रहे हैं। अब देखिए वर्ब कभी एक्टिव होती कभी पैसिव होती, ठीक बात है, और एक्टिव और पैसिव वर्ब कैसी होती है ये सारा का सारा जिक्र बता दिया मैंने आपको। तो देखिए शी हैड बीन ऑफर्ड, क्या लिखा, देखिए शी हैड बीन ऑफर्ड एक्टिव है कि पैसिव है, अब देखिए पैसिव है, इसका मतलब क्या, देखिए उसे नौकरी ऑफर की गई थी, कैसी, टेम्परेरी। तो देखिए उसे एक टेम्परेरी नौकरी ऑफर की गई थी, ठीक बात है, सॉरी क्या लिखा, शी हैड बीन ऑफर्ड अ टेम्परेरी असाइनमेंट, इसका मतलब उसे अस्थायी काम ऑफर किया गया था, बट शी टर्न्ड इट डाउन, लेकिन उसने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो देखिए टर्न डाउन का मतलब होता है किसी भी ऑफर को, किसी पेशकश को ठुकराना, तो उसने उसे क्या ठुकरा दिया, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि शी वुड एक्सेप्ट ओनली अ परमानेंट वन, तो वो सिर्फ परमानेंट असाइनमेंट को ही स्वीकार करेगी, ये बात कहते उसने क्या कर दिया, उसको अस्वीकार कर लिया, ठीक बात है। तो सेंटेंस क्या होगा, देखिए नो करेक्शन है इसके अंदर, ये आंसर इसका गलत हो गया भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, आंसर क्या होगा, इसका फिफ्थ आंसर हो जाएगा, तो इसमें नो एरर है आपका, ठीक बात है, फोर्थ आंसर नहीं इसका, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट में आपका वुड एक्सेप्ट फर्स्ट वर्ब आपको यूज करनी ही पड़ेगी, ठीक बात है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, तो सेंटेंस में नो एरर है आपकी। और देखिए ऑल द पार्टीज, इसका सारी की सारी पार्टीज, हुज प्रेसिडेंट्स, जिनके प्रेसिडेंट्स को क्या किया, वर आस्क्ड, तो देखिए जितने पार्टियां उनके प्रेसिडेंट्स को कहा गया था क्या करने के लिए, टू रिजाइन, इस्तीफा देने के लिए, वर इन्वॉल्व इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज, वो लोग शामिल थे देश विरोधी एक्टिविटी में, क्या थे, वो लिप्त थे, शामिल थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, वर्ब दे रखिए, अब देखिए वर्ब बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद क्रिया का पहला फॉर्म कभी यूज नहीं होता, ठीक बात है। तो वर्ब के बाद क्या क्या आ सकता है, जरा एक बार विचार करिए। तो देखिए वर्ब के बाद आ सकता है थर्ड वर्ब, ठीक है, तब क्या बन के आता है, पैसिव बन के आता है। वर्ब के बाद क्या आएगा आपका, आईएनजी वर्ब आएगी फोर्थ, तो क्या बन के आएगा, ये कंटिन्यूअस टेंस बन के आएगा। और वर्ब के बाद क्या आता है आपका, देखिए तो वर्ब के बाद आता है टू फर्स्ट, ठीक है, और टू फर्स्ट आता है तो क्या हो जाएगा, वो इरादा हो जाएगा पास्ट टेंस का, ठीक बात है। तो देखिए यहाँ लिप्त होने की बात कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, वर इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ब नहीं, इसे करना पड़ेगा आपको थर्ड वर्ब, तो ये हो जाएगा इन्वॉल्व्ड, ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक बात है। तो देखिए सारी की सारी पार्टीज जिनके प्रेसिडेंट लोग को कहा गया था क्या करना, रिजाइन देने के लिए, वो किस में लिप्त थे, देश विरोधी एक्टिविटी में क्या थे, वो लिप्त थे, संलिप्त थे, इसलिए उन्हें रिजाइन करने के लिए कहा गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा इन्वॉल्व, थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका, तो देखिए आई कैन हियर द कॉन्वर्सेशन इनसाइड का मतलब क्या हुआ, तो देखिए जो अंदर बातचीत चल रही है मैं सुन सकता हूँ, ठीक बात है, बट नोबडी इज कमिंग टू ओपनिंग द डोर, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने के लिए नहीं आ रहा है। देखिए क्या लिखा है, तो नोबडी इज कमिंग टू, अब देखिए यहाँ पे टू के बाद क्या चाहिए आपको, क्रिया का आईएनजी फॉर्म नहीं, यहाँ चाहिए देखिए ओपन फर्स्ट वर्ब चाहिए आपको यहाँ पे। तो देखिए टू के बाद कौन सी क्रिया आती है, तो क्या होगा भाई, कम टू डू,
मतलब करने के लिए आ जाओ, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ टू के बाद लगाना पड़ेगा फर्स्ट वर्ब, मतलब टू फर्स्ट वर्ब बनेगी आपकी, ठीक बात है। तो टू के बाद आईएनजी वर्ब नहीं आती है, हाँ टू के बाद आईएनजी आ सकती है, लेकिन कब आएगी, जब टू प्रीपोजिशन होगा, लेकिन यहाँ पे टू अभी प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक बात है। तो क्या हो जाएगा फाइनली सेंटेंस, तो आई कैन हियर द कॉन्वर्सेशन इनसाइड बट नोबडी इज कमिंग टू ओपन द डोर, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। और देखिए ही फील्स दैट, उसे लगता है कि आई कैन नॉट इमेजिन, इसका मतलब मैं कल्पना कर ही नहीं सकता, वॉट स्पेस स्टेशन वुड बी लुक्ड लाइक, कि स्पेस स्टेशन कैसा नजर आएगा, ये मैं सोच ही नहीं सकता, कैसा लगेगा स्पेस स्टेशन, ये मैं सोच ही नहीं सकता, उसे ऐसा लगता है। अब देखिए जो यहाँ लुक क्रिया लिखी है, लुक क्रिया को पैसिव वॉइस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर दिया, तो क्या हुआ, गलत हो गया। तो व्हाट अ स्पेस स्टेशन वुड, इसे करना पड़ेगा लुक लाइक, वुड के बाद क्या चाहिए आपको, फर्स्ट अप करनी पड़ेगी, तो क्या होगा देखिए, तो व्हाट अ स्पेस स्टेशन वुड लुक लाइक, क्योंकि जो लुक क्रिया है इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते आप, लगना, एहसास होना, इंट्रांसिटिव वर्ब है, इस तरह से ये क्या है, इसका मतलब लगना, ठीक है। तो लुक वर्ब जब लगना के अर्थ में आती है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते आप, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। तो फाइनली वाक्य क्या बना, ही फील्स दैट आई कैन नॉट इमेजिन व्हाट अ स्पेस स्टेशन, क्या होगा, वुड लुक लाइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इन ए ग्रुप, एक समुदाय में, ग्रुप में, यू मे फाउंड, आपको मिल सकता है क्या, वन और टू पीपल, इसका एक ग्रुप में आपको एक या दो व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं, मिलने की संभावना है, हु टेंड टू बी एक्सट्रीमली वोकल, जो बहुत ज्यादा बतियाने वाले होते हैं, वो रुकते नहीं है, बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं, ठीक बात है। अब देखिए वर्ड लिखा है मे के बाद फाउंड, आप ध्यान दीजिए। अब देखिए मे आपका मॉडल है, और मॉडल के बाद क्या आता है, क्रिया का पहला फॉर्म आता है, ठीक बात। यहाँ दिया देखिए फाउंड, अब देखिए फाउंड क्रिया है क्या, ये फर्स्ट है कि सेकंड थर्ड है, तो जरा एक फाउंड क्रिया को आपको समझना पड़ेगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक वर्ड होता है, देखिए फाइंड, जिसकी फॉर्म क्या होती है, देखिए फाउंड, और क्या होती है फाउंड, और देखिए एक वर्ब आपकी फाउंड भी होती है, जो फर्स्ट वर्ब होती है आपकी, ठीक है। इसकी फॉर्म क्या बनती है, इसकी फॉर्म बनती है फाउंडेड, फाउंडेड, ठीक है। अब देखिए फाइंड का मतलब क्या होता है, देखिए पाना, या क्या होता है, किसी चीज का मिलना होता है, ठीक बात है। और इस फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना होता है, तो मुझे बताओ यहाँ पे पाने की बात करें कि स्थापना करने की बात कर रहा है, ठीक बात है। अब देखिए इस फाउंड को अपन पहली बार मानते तो क्या बन जाएगा, स्थापना करना हो जाए, स्थापना करने का मीनिंग नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसे फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो फाउंड क्रिया जो लिखी है वो ठीक नहीं है, इसे क्या करना पड़ेगा, देखिए फाइंड बनाना पड़ेगा, तब इसका मीनिंग क्या निकल जाएगा, पता है भाई। तो देखिए ग्रुप में आपको दो या तीन लोग ऐसे मिल सकते हैं जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वो बातूनी होते हैं, बोलने वाले होते हैं, ये इसका मतलब हो गया। तो इन दोनों क्रियाओं को ध्यान दीजिए, फाइंड फाउंड फाउंड, और फाउंड फाउंडेड फाउंडेड। तो देखिए ये वर्ब्स का थोड़ा सा बारीक नॉलेज है, यू मस्ट हैव, जो आपको होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो देखिए इट इज रिलायबली लर्नड का मतलब क्या हुआ, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है क्या, दैट ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसका मतलब, तो देखिए विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि वो क्या रहेगा, बनेगा, तो देखिए ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट का मीनिंग क्या हुआ, वो प्रेसिडेंट बनेगा किसका, ऑफ आवर प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसका मतलब जो हमारा व्यावसायिक संगठन है उसका प्रेसिडेंट बनेगा नेक्स्ट, ये बात विश्वसनीय सूत्रों से पता चली है। तो वाक्य लिखा हुआ क्या है, देखिए सही है, इसमें नो एरर है। तो देखिए इट इज रिलायबली लर्नड, पैसिव वॉइस का मीनिंग है ये पता चला है, दैट ही विल बी, वो बना रहेगा या बनेगा क्या, नेक्स्ट प्रेसिडेंट। और देखिए यहाँ विल बी पैसिव के अर्थ में नहीं है, इस बी के बाद थर्ड अर्थ नहीं है, ये होने बनने के अर्थ में है, ठीक बात है। तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा हमारी व्यावसायिक संगठन का, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है देखिए, तो नो एरर हो गया आपका इसमें। और डेस्पाइट द अलार्मिंग रिपोर्ट्स, इसका मतलब चेतावनी वाली रिपोर्ट्स होने के बावजूद भी, किसकी, तो देखिए रिपोर्ट्स ऑफ अर्थ ट्रेमर्स, इसका धरती के कांपने की जो अलार्मिंग रिपोर्ट्स है उसके बावजूद भी। और देखिए ट्रेमर्स कहाँ है, देखिए नियर बाय, तो आसपास में क्या देखिए धरती कांपती है,
ऐसी रिपोर्ट आने के बावजूद भी क्या हुआ, द वर्कर्स लाइड द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। तो वर्कर्स ने क्या किया, जो बिल्डिंग थी, जो इमारत थी, उसकी नींव रख दी कहाँ, वहीं रख दी जहां धरती कांपती थी। ठीक बात है। अब क्या लिखा, देखिए द वर्कर्स लाइड। अब देखिए यहाँ पे लाइड एक वर्ब है जो फिर आपको प्रॉब्लम करेगी। ठीक बात है, तो इसको समझना पड़ेगा। अब जो वर्कर सब्जेक्ट है, इसकी लाइड वर्ब ठीक है कि नहीं। तो देखिए लाइड किसकी फॉर्म है जरा देखिए, तो पहले समझते हैं। ये आपकी देखिए लाई वर्ब है फर्स्ट, इसे बना रखिए आपने, देखिए लाइड लाइड। अब जब लाई की बनती है लाइड लाइड, तब इसका मतलब होता है झूठ बोलना होता है। क्या होता है, देखिए झूठ बोलने की आपकी वर्ब होती है। ठीक बात है। तो क्या यहाँ झूठ बोलने की बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ तो रखने की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, देखिए तो एक वर्ब होती है आपकी, फिर देखिए लाई, इस लाई से क्या होता है, देखिए ले, और क्या होता है, देखिए लेन होता है, जिसका मतलब क्या था, देखिए आराम करना होता है, या फिर क्या होता है, देखिए पड़ा होना होता है, या क्या होता है, देखिए लेटना होता है। इसका मतलब ये इसके मीनिंग है। तो इसका मतलब वो भी यहाँ पे नहीं है फॉर्म आपकी। फिर क्या होता है, देखिए एक वर्ब होती है आपकी ले, और इस ले से क्या होती है, देखिए लेड, और क्या होती है, देखिए लेड वर्ब बन के आती है। इसका मतलब क्या वही देखिए रखना। तो देखिए रखना क्या, नींव रखना, या देना क्या, अंडे। तो देखिए नींव रखना है, या अंडे देना है, या किसी चीज को कहीं पर रखना है, तो उसके लिए क्या आता है आपका ले, लेड, लेड वर्ब आती है। तो देखिए कंफ्यूजन कहाँ है यहाँ पे, ये जो ले वर्ब है आपकी सेकंड है और क्या है, फर्स्ट है। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कब तो फर्स्ट और कब सेकंड। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो वर्कर्स क्या किया, अभी पास्ट टेंस का सेंटेंस है आपका। तो डेस्पाइट द अलार्मिंग रिपोर्ट्स ऑफ अर्थ ट्रेमर्स नियर बाई, द वर्कर्स लाइड, नहीं, इस लाइड को आपको करना पड़ेगा, ये हो जाएगा लेड, LAID, नींव रख दी। फाउंडेशन का मतलब नींव रख दी किसकी, बिल्डिंग की, कहाँ, वही रख दी जहां धरती कांपती थी। ठीक बात है, ये इसका मतलब हो गया। तो ये जो तीन क्रिया आपकी हैं, लाई, लाई, लाइड, लाई, ले और लेन, और ले, लेड, लेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक बात है। तो यूज करना होता है कुछ, यूज कर लेते हैं कुछ। अब देखिए जो फाउंडेशन वर्ड है, अभी वर्ड आया था आपके पास, एक वर्ड होता है देखिए फाउंड, फर्स्ट वर्ब होती है कि नहीं, इसकी बनती है फाउंडेड, फाउंडेड, और उसी से बनता है आपका फाउंडेशन का मतलब स्थापना, नींव रखना किसी चीज की। ठीक बात है। तो वर्ब क्या होती है, देखिए फाउंड, सेकंड तरह क्या बनेगी, फाउंडेड, फाउंडेड बन के आती है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, शी वॉज सो एक्साइटमेंट दैट शी कुड बेयरली ईट अ स्पूनफुल ऑफ राइस। अब देखिए शी वॉज सो एक्साइटमेंट, अब क्या लिखा है, देखिए वो इतनी एक्साइटमेंट थी, उत्तेजना थी। अब देखिए उत्तेजना नहीं थी, अब देखिए यहाँ पे वर्ब की फॉर्म चाहिए। तो देखिए शी वॉज सो एक्साइटेड। तो देखिए कोई व्यक्ति कभी एक्साइटमेंट नहीं हो सकता, आदमी आपका एक्साइटेड हो सकता है, उत्तेजित हो सकता है। ठीक बात है। तो शी वॉज सो एक्साइटेड। तो देखिए यहाँ पे इस नाउन की वजह क्या चाहिए, आपको वर्ब चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करो, क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड। तो देखिए शी वॉज सो एक्साइटेड, वो इतनी उत्तेजित थी कि वो मुश्किल से एक चम्मच क्या होगा, चावल खा पाई, इतनी ज्यादा वो उत्तेजित थी, एक्साइटेड थी। ठीक बात है। तो बोलते हैं ना भाई, आई एम वरीड, वैसे आई एम एक्साइटेड। तो आई एम वरी नहीं, मैं चिंता नहीं हूं, मैं चिंतित। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए शी वॉज सो एक्साइटमेंट का भी नहीं, क्या वो उतनी उत्तेजना थी, ऐसा नहीं है, वो इतनी एक्साइटेड थी। दैट तो चाहिए था आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में, और लिख दिए इसकी जगह पे नाउन, जो ठीक नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा, देखिए द कॉम्पिटिटिव एज फॉर सर्वाइवल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जिंदा रहने का जो सिस्टम है, तो प्रतियोगिता है, लेज इन द इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब जो प्रभावशाली उपयोग है सूचना का, उस पर डिपेंड करता है। ठीक बात है। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक बहुत ही प्रभावशाली जो यूज है, उस पर डिपेंड करता है क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव एज ऑफ सर्वाइवल, कि आप कंपटीशन में जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक बात है। तो यहाँ क्या लिखा है, देखिए वर्ड लेज लिखा है। तो द कॉम्पिटिटिव एज ऑफ सर्वाइवल, अब देखिए इस लेज का मतलब क्या हुआ, देखिए तो मैंने आपको ले वर्ब अभी बताई थी, ले, लेड, और क्या होगा, देखिए लेड, और जब इसमें एस लगा रखा तो वर्ब क्या होगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी लेस। और जानते लेज जब फर्स्ट होती तब इसका मतलब क्या होता है, रखना या देना होता है, लेकिन यहाँ रखना देना के अर्थ में नहीं है, यहाँ निहित होने के अर्थ में है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये
इसे करना पड़ेगा आपको, देखिए लाइज, निहित होना। तो द कॉम्पिटिटिव एज ऑफ सर्वाइवल लाइज निहित है किसमें, इन द इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी को यूज करने का जो प्रभावशाली तरीका है उसमें निहित है क्या, कॉम्पिटिटिव एज फॉर सर्वाइवल, मतलब जिंदा रहना है कंपटीशन में, तो उस पर डिपेंड करेगा आपका। ठीक बात है। तो लिखना था आपका लाइज और क्या लिख दिया, देखिए लेस। तो देखिए लाई ले जो क्रिया है ये कभी भी प्रॉब्लम कर सकती है आपके लिए। ठीक बात है, इसलिए इनको थोड़ा ठीक से समझ लेना। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द ऑथर मेंशन्ड दैट, इसका ऑथर ने उल्लेख किया कि जिक्र किया था क्या, दैट देयर वर मैनी पीपल, इसका मतलब बहुत सारे लोग थे, हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज, इसका मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो न्यूनतम जो सुविधा है उनसे भी क्या थे, महरूम थे, मतलब उनको भी सुविधा बिल्कुल भी नहीं मिली। तो क्या लिखा, देखिए देयर वर मैनी पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ, क्या लिखा देखिए, तो सेंटेंसों की पास्ट टेंस का है, जिक्र किया है उसने, तो देखिए लोग बाग क्या थे, डिप्राइव्ड थे, तो क्या करना पड़ेगा, तो मैनी पीपल, देयर वर मैनी पीपल हु आर, नहीं ये हो जाएगा पास्ट टेंस करना पड़ेगा, हु वर डिप्राइव्ड ऑफ द मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज, इसका न्यूनतम जो सुविधा होती हैं उनसे भी क्या थे, वंचित थे। ये जिक्र किया किसने, ऑथर ने अपने बुक के अंदर, जो भी बुक थी वगैरह वगैरह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रपोजल विल बी पास्ड, का मतलब प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा, ठीक है, विद कंफर्टेबल मेजोरिटी का मीनिंग क्या हुआ, ठीक ठाक मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा, इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप फेवर इट, यदि इस ग्रुप के सारे मेंबर यदि इसका क्या करते हैं, फेवर करते हैं, पक्ष लेते हैं, तो इस प्रपोजल को स्वीकार कर दिया जाएगा। तो देखिए द प्रपोजल आपका सब्जेक्ट है, विल बी पास्ट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, विद ए कंफर्टेबल मेजोरिटी आपका एडवर्ब है, इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप फेवर इट, अब देखिए इफ के साथ देना दे रखी है आपको वर्ब इफ है, और देखिए ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है, और क्या सब्जेक्ट पता है, प्लूरल है क्योंकि मेंबर्स है, और इसकी वर्ब कैसी होगी आपकी, प्लूरल, फेवर देख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ के साथ जब क्या होती है आपकी फर्स्ट वर्ब होती है तो क्या आती है आपको, विल फर्स्ट, चाहे एक्टिव हो पैसिव हो गया, तो वाक्य लिखा हो क्या आपका सही है। तो क्या लिखा है, ऑल द मेंबर्स आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल से वर्ब भी क्या आपको प्लूरल से, तो क्या लिखा, फेवरेट, तो वाक्य लिखा हो क्या सही है, नो करेक्शन है। और जनरली पीपल हैव नॉट रिसेप्टिव, अब क्या लिखा है देखिए, हैव के बाद जो लिखा है रिसेप्टिव वो तो एडजेक्टिव है, ठीक नहीं है। तो देखिए जनरली पीपल हैव नॉट रिसेप्टिव एंड फेल टू नोटिस द इररिलेवेंट आंसर्स, इसका लोग बाग नॉर्मली रिसेप्टिव होते नहीं है, तो देखिए यहाँ पे हैव वर्ब नहीं चाहिए, यहाँ अधिकार नहीं है। तो देखिए जनरली पीपल आर नॉट रिसेप्टिव, इसका आमतौर पर लोगों को समझ नहीं आता है, समझ नहीं पाते हैं क्या, एंड फेल टू नोटिस, और ये बात समझने में फेल हो जाते हैं क्या, इररिलेवेंट आंसर्स, इसका मतलब जो बेतु के जवाब दिए गए उनको समझ नहीं पाते, ठीक बात है। दे गॉट फॉर स्ट्रेट क्वेश्चन, इसका जो सीधे साधे प्रश्नों के जो आंसर्स होते हैं, सीधे साधे प्रश्नों के आंसर्स, ठीक है, वो इररिलेवेंट आंसर्स होते हैं, वो उनको समझ नहीं पाते क्योंकि लोगों की इतनी बुद्धि नहीं होती, ग्रहण क्षमता नहीं होती है। तो क्या देखिए, तो जनरली पीपल आर नॉट रिसेप्टिव, तो देखिए यहाँ हैव की बजाय क्या लिखना था आपको, आर लिखना था, तो देखिए लिखना था बी वर्ब और लिख दी आपकी हैव वर्ब, और गलत हो गया मामला, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हैव की जगह पे आर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा देखिए, he ought not have done such a filthy thing, इसका मतलब उसे इतना गंदा काम नहीं करना चाहिए था। अब देखिए दो मॉडल है हमारे पास, कौन कौन से, एक तो used जो क्या लेगा अपने साथ टू, और एक होता है ought, ही भी क्या लेता है अपने साथ टू लेता है, ये टू के बगैर दोनों मॉडल आपके यूज नहीं होते, तो क्या करना पड़ेगा, तो he ought not, यहाँ देना पड़ेगा आपको टू, तो ये हो जाएगा he ought not to have done such a filthy thing, तो उसे इतना गंदा काम नहीं करना चाहिए था। तो क्या हो देखिए, ought not to have, ठीक बात है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो ought मॉडल है क्या लेके चलेगा अपने साथ, टू लेके चलता है, ठीक बात है, जैसे used अपने साथ टू लेके चलता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए filthy का मतलब होता है गंदा, तो इसे इतना गंदा काम नहीं करना चाहिए था। प्राची might have did this विद सम सेल्फिश थॉट इन माइंड, इसका मतलब प्राची ने इस काम को किया होगा क्या, कुछ स्वार्थ में आकर, तो दिमाग में उसके स्वार्थ होंगे, उसको सोचकर उसने ये काम किया होगा। तो देखिए प्राची माइट हैव, अब देखिए माइट के बाद क्या हुआ,
फर्स्ट वर्ब है हैव, और हैव के बाद क्या लिखा है डिड, और आप समझ सकते हैं हैव के साथ कभी डिड सेकंड वर्ब यूज नहीं हो सकती। डिड वैसे हेल्पिंग वर्ब है लेकिन मेन वर्ब भी होती है, तो यहाँ हैव के साथ डिड आने का चांस ही नहीं क्योंकि सेकंड वर्ब है। तो क्या चाहिए आपको यहाँ पे, तो माइट हैव डन यूज करना पड़ेगा, तब सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। तो माइट हैव थर्ड वर्ब, न कि माइट हैव सेकंड वर्ब, तो हैव के साथ थर्ड वर्ब चाहिए आपको। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, नो सूनर डिड द लाइट वेंट ऑफ। अब देखिए नो सूनर से वाक्य शुरू होता है, और देखिए नो सूनर आपका एडवर्ब है, और देखिए एडवर्ब जब इस तरह के वाक्य शुरू करते हैं कौन से, नेगेटिव एडवर्ब, तो नेगेटिव एडवर्ब जो वाक्य के शुरू में आते हैं तो वो हमेशा क्या मांगते हैं, इन्वर्जन मांगते हैं। तो देखिए नो सूनर आपका नेगेटिव एडवर्ब है, क्या देता है, इन्वर्जन दिया। द लाइट क्या होगा, सब्जेक्ट, और डिड आने के बाद फिर आपका सेकंड वर्ब आ ही नहीं सकती, तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, गो करना पड़ेगा, और गो करते के साथ ही सेंटेंस क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। तो नो सूनर डिड द लाइट गो ऑफ देन सम स्टार्टेड शाउटिंग। तो देखिए जो ही बत्ती गुल हुई तो कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये इसका मतलब हो गया। और नो सूनर का साथी क्या होता है आपका, देन होता है ये, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, हैविंग फेल्ड टू गेट गुड मार्क्स इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो देखिए पहले प्रयास में अच्छे मार्क्स लाने विफल होने के बाद क्या हुआ, शी डिड नेवर ट्राइड अगेन, उसने फिर दोबारा कभी कोशिश नहीं की। तो देखिए शी डिड नेवर ट्राइड, अब क्या लिखा देखिए, डिड भी लिख दिया और ट्राइड भी लिख दिया है, ठीक नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेवर आ गया तो फिर आपको अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं होगी, तो क्या होगा ये, और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शी नेवर ट्राइड अगेन, उसने दोबारा कोशिश ही नहीं की। तो ये जो लिखा ना डिड, इसका यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, इसे आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, और सेंटेंस क्या होगा आपका, ठीक हो जाएगा। तो शी नेवर ट्राइड का मतलब क्या हुआ, उसने कभी कोशिश ही नहीं की, ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ट्रक वॉज हैविली लोडेड विद सैक्स ऑफ ग्रेन। इसका मतलब ट्रक था वो अनाज के बोरों से बहुत ज्यादा भरा हुआ था, एक लिमिट से ज्यादा भरा हुआ था, ठीक है। व्हेन इट कोलैप्स्ड इनटू द वैली, जब क्या हुआ ये ढह गया, क्या होगा, इसकी दुर्घटना होगी, कहाँ, खड्डे में गिर गया ये, ठीक बात है, वैली के अंदर गिर गया। अब देखिए यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है, क्या लिखा है, दो पास्ट टेंस दिया आपको, देखिए हैविली लोडेड और क्या लिखा है देखिए कोलैप्स्ड, क्या दोनों काम साथ साथ हुए हैं क्या, नहीं। इसका मतलब पहले क्या किया, ये कोलैप्स हुआ, उसके बाद पता चला कि क्या था, ये हैविली लोडेड था। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, तो इट हैड कोलैप्स्ड इनटू, इसे क्या करना पड़ेगा, पास्ट का पास्ट, और ये पास्ट का पास्ट कब होगा, जब आप क्या करेंगे, इसके साथ हैड देंगे। तो देखिए ट्रक के ढह जाने के बाद, ट्रक के गिर जाने के बाद, खाई में पड़ जाने के बाद, वैली में गिर जाने के बाद पता चला कि वो तो बहुत ज्यादा क्या था, लोडेड था, ठीक बात है। तो पहले गिरा और फिर पता चला, तो क्या करना पड़ेगा आपको, हैड थर्ड वर्ब करना पड़ेगा, कोलैप्स के साथ क्या होगा, हैड कोलैप्स, तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। और द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द ग्रुप ऑफ सिटीजन्स। अब देख कैंपेन के बाद क्या लिखा है, लॉन्च्ड, और एक वर्ब क्या लिखी देखिए, वॉज। अब मुझे पता है सेंटेंस में कहीं भी कंजंक्शन आपके पास नहीं है ना, और जब कंजंक्शन नहीं है सेंटेंस, इसका मतलब फाइनाइट वर्ब आपकी एक ही होगी, तो वर्ब कौन सी होगी आपकी, फाइनाइट वॉज हो गई। अब जब वॉज फाइनाइट वर्ब है तो लॉन्च कौन सी वर्ब होगी आपकी, सेकंड वर्ब नहीं, कौन सी, थर्ड वर्ब है। और जब किसी नाउन के बाद थर्ड वर्ब इस्तेमाल होती है तो क्या कहता है, पैसिव का मीनिंग देता है। तो देखिए कैंपेन लॉन्च्ड बाय द ग्रुप ऑफ सिटीजन्स का मतलब क्या हुआ, कैंपेन जिसे लॉन्च किया गया था सिटीजन के ग्रुप के द्वारा, वॉज एडमायरेबल, उसकी तारीफ की गई, किसकी, कैंपेन की। तो देखिए वॉज के बाद क्या लिखना था, थर्ड वर्ब पैसिव मीनिंग के लिए, और क्या लिख दिया, एडमायरेबल एडजेक्टिव लिख दिया, जो ठीक नहीं है। तो ये हो जाएगा वॉज एडमायर्ड, क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पे आपको थर्ड वर्ब करना पड़ेगा, ये हो जाएगा एडमायर्ड, मतलब इस कैंपेन की बड़ी तारीफ की गई, ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा। और किसकी तारीफ की, मोस्ट बाय ऑल द गेस्ट, इसका सारे के सारे मेहमानों के द्वारा इस कैंपेन की तारीफ की गई। और कौन सा कैंपेन, जिसे सिटीजन के ग्रुप ने क्या कहते शुरू किया था, लॉन्च किया था उस कैंपेन को, ठीक बात है, इसका मतलब हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ देखिए, जब किसी नाउन के तुरंत बाद थर्ड वर्ब आती है तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और पैसिव वॉइस का मीनिंग देता है, तो वो कभी फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, पास्ट पार्टिसिपल जिसे बोलते हैं। खैर नेक्स्ट क्या लिखा देखिए, सुनील वुड हैड। अब देखिए वुड के बाद हैड आने का सिस्टम नहीं है। अब देखिए वुड आपका मॉडल है, और मॉडल के बाद क्या चाहिए आपको, हैव आ सकता है, हैड तो आने का चांस ही नहीं, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा आता है क्रिया का पहला फॉर्म। तो क्या होगा ये,
ये हो जाएगा हैव। तो सुनील वुड हैव गॉट दिस ऑफर, इसका मतलब सुनील को ये ऑफर मिल गया होता इफ ही हैड अटेंडेड द इंटरव्यू, यदि वो इंटरव्यू में शामिल हो गया होता तो इसे ऑफर मिल गया होता। अब क्या लिखा देखिए, इफ के साथ कंडीशनल सेंटेंस है आपका। इफ के साथ जब क्या होता है देखिए हैड थर्ड वर्ब होता है, तो दूसरे वाक्य में क्या चाहिए आपको, वुड हैव थर्ड वर्ब। तो देखिए वुड हैव और क्या हो गया आपका थर्ड वर्ब हो गया और सेंटेंस आपका हो जाएगा। और इसे नॉर्मली क्या बोलते हैं, रिजेक्टेड कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजेक्टेड कंडीशन। ठीक बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू, क्या मैंने आपको सूचना नहीं दी थी, किसके बारे में, अबाउट द डिटेल्स ऑफ आवर विजिट टू डिफरेंट वर्क स्टेशंस। इसका मतलब जो अलग अलग हम लोग वर्क स्टेशन पे गए थे, क्या उसकी मैंने आपको सूचना नहीं दी थी, ये इसका मतलब हो गया। ठीक बात है। अब देखिए डिड आई नॉट, डिड आने के बाद वर्ब कौन सी आती है आपकी बताएं, डिड आने के बाद वर्ब आने चाहिए आपकी फर्स्ट वर्ब, लेकिन अभी क्या लिख दिया देखिए इन्फॉर्म्ड, कौन सी वर्ब है, सेकंड या थर्ड, जहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू अबाउट द डिटेल्स ऑफ आवर विजिट टू डिफरेंट वर्क स्टेशंस। ठीक बात है, वाक्य ठीक हो गया। अच्छा, हैड दे नॉट हेल्प हिम विद मनी ही वुड नॉट हैव अटेन्ड दिस पोजीशन। अब देखिए मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस का सिस्टम बताया था कि इफ के साथ जब क्या होती है आपकी हेड थर्ड वर्ब होती है तो ऐसे वाक्यों को इफ हटाकर हेड से लिखा जा सकता है, तो वही वाला सेंटेंस है आपका। ठीक है। अब देखिए हैड दे नॉट, हेड आने के बाद वर्ब कौन सी होनी चाहिए आपकी, हेल्प आनी चाहिए थी, लेकिन क्या लिख दी यहाँ पे फर्स्ट वर्ब लिख दी, तो ये हो जाएगा हेल्प्ड। तो देखिए हैड दे नॉट हेल्प्ड हिम, यदि उन्होंने उसकी सहायता नहीं की होती पैसा देकर तो ही वुड नॉट हैव अटेन्ड दिस पोजीशन, तो वो इस स्थिति में नहीं आता, वो इस पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पाता। तो देखिए हेड के साथ क्या थर्ड वर्ब है, तो क्या चाहिए आपको, वुड हैव फर्स्ट वर्ब, तो क्या लिखा देखिए वुड हैव थर्ड वर्ब, तो वुड हैव और क्या हो गया आपका थर्ड वर्ब हो गया। तो सेंटेंस कौन सा आपका, कंडीशनल सेंटेंस का सिस्टम है। और कौन सी कंडीशन है इसके अंदर बताएं, रिजेक्टेड कंडीशन है इसमें। क्या देखिए रिजेक्टेड कंडीशन है इसमें। ठीक बात है, ऐसी कंडीशन जो फुलफिल नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, सिंस शी वॉज नॉट वेल यस्टरडे, चूंकि कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द ऑफिस, वो ऑफिस अटेंड नहीं कर सकी। अब देखिए बड़ी सीधी सीधी बात है, एक वर्ड क्या लिखा है देखिए एबल और क्या लिखा है कुड। अब देखिए दो शब्द है हमारे पास, एक तो कैन और एक क्या होता है देखिए कुड। ठीक बात है। इन दोनों शब्दों के साथ एबल वर्ड यूज नहीं हो सकता, जानते क्यों, क्योंकि कैन और कुड में एबिलिटी पहले से होती है, तो इसके साथ कभी भी आपका एबल वर्ड यूज नहीं हो सकता। तो लिखा नहीं कुड नॉट एबल, ये ठीक नहीं है। तो लिखा नहीं कुड नॉट एबल टू लिखा है, इसको दो तरह से ठीक किया जा सकता है। कैसे जरा देखिए, ये पूरे के पूरे वर्ड ग्रुप को, तो देखिए क्या होगा, शी वॉज नॉट एबल टू, एक तो तरीका क्या हो सकता है देखिए, शी वॉज नॉट एबल टू, एक तो तरीका आपका ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा देखिए, शी कुड नॉट अटेंड, दूसरा क्या होगा देखिए, शी क्या होगा देखिए, शी कुड नॉट अटेंड हो जाएगा। तो यहाँ तो लिखो वॉज नॉट एबल टू, यहाँ से लिख दो कुड नॉट अटेंड। ठीक है, कुड करेंगे तो एबल नहीं आ सकता और एबल आएगा तो कुड नहीं आएगा, तो एबल करने के लिए करना पड़ेगा वॉज। ठीक है, तो वो वॉज नॉट एबल टू और क्या वो कुड नॉट हो जाएगा आपका इस सेंटेंस का सिस्टम। ठीक बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ ही डज नॉट कंप्लीट दिस असाइनमेंट, इसका यदि इस काम को पूरा नहीं करता है तो क्या होगा, नो अदर असाइनमेंट विल बी गिवन टू हिम, तो उसे और काम नहीं दिया जाएगा। कंडीशनल का सेंटेंस है, इफ के साथ क्या हो गया आपके फर्स्ट वर्ब है, तो देखिए डज के साथ आने वाली वर्ब कंप्लीट्स नहीं, तो क्या करना पड़ेगा देखिए कंप्लीट करना पड़ेगा आपको इसे। तो देखिए इफ ही डज नॉट कंप्लीट दिस असाइनमेंट नो अदर असाइनमेंट विल बी गिवन टू हिम, इसका मतलब इस असाइनमेंट को पूरा नहीं करेगा तो इसे और असाइनमेंट नहीं दिया जाएगा। इफ का मामला है। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा देखिए, अशोक हैज स्पेंड 6 years इन कलकत्ता, अशोक ने 6 साल बिताए कहाँ, कलकत्ता में। अब देखिए हैज के बाद क्या लिखा है, फर्स्ट स्पेंड, ये क्रिया का पहला फॉर्म है जो नहीं आ सकता, क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा स्पेंट।
तो देखिए अशोक हैज स्पेंट 6 years इन कलकत्ता, अशोक ने 6 साल बिताए कलकत्ता में, बट स्टिल ही डज नॉट नो, अभी भी वो नहीं जानता है मैनी पार्ट्स ऑफ द सिटी। तो देखिए 6 साल बिता लिए उसने, अभी भी वो शहर के बहुत सारे इलाकों के बारे में उसको जानकारी नहीं है, ये इसका मतलब हो गया। ठीक बात है। तो हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और यहाँ लिख दिया स्पेंड फर्स्ट वर्ब है, और स्पेंड की फॉर्म क्या होती है, देखिए स्पेंट स्पेंट होती है। ठीक है। और पीपल रिजॉर्ट टू माल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हुआ, लोग बाग गलत काम करने लग जाते हैं, माल प्रैक्टिस को अपना लेते हैं। रिजॉर्ट टू का मीनिंग क्या, किसी चीज को अपनाना। तो देखो लोग बाग गलत काम में लिप्त हो जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव फेथफुल इन देयर ऑन एबिलिटीज, क्योंकि उनको अपने खुद की क्षमताओं पर विश्वास नहीं होता। तो देखिए कुड नॉट हैव, और देखिए हैव वर्ब के बाद कभी भी एडजेक्टिव यूज नहीं होता है, हैव वर्ब के बाद आपको एडजेक्टिव वजह नाउन लगाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, दे डू नॉट हैव फेथफुल, नहीं, हैव के बाद तो देखिए अधिकार की बात कर रहा है, तो देखिए फेथ करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो देखिए डू नॉट हैव फेथ इन देयर ऑन एबिलिटीज, क्योंकि उनको अपने क्षमताओं पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो गलत काम में लग जाते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, हार्डली हैड ही थ्रू द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। तो देखिए उसने अभी बॉल फेंकी थी और फेंकते के साथ ही कहाँ गिर गई, वापस जमीन पर गिर गई। अब देखिए ये हार्डली वाला सेंटेंस है, और देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस जब मैं आपको बता रहा था तो वहां पे हार्डली नो सुनर दोनों काम में आते हैं, और हार्डली कैसे आप नेगेटिव एडवर्ब में, और हार्डली के बाद क्या होता है, देखिए इन्वर्जन होता है जो हो गया, फिर सब्जेक्ट, और देखिए हैड आने के बाद क्या लिख दिया, थ्रू, ये सेकंड वर्ब है, नहीं आ सकती, क्या करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा थ्रोन। तो हार्डली हैड ही थ्रोन द बॉल, अभी उसने बॉल फेंकी थी कि वो जमीन पर आके गिर गई। ठीक बात है, ये इसका मतलब हो गया। तो हार्डली हैड के साथ क्या वर्ब लगानी पड़ेगी, आपको थर्ड वर्ब लगानी पड़ेगी, क्योंकि हैड के बाद थर्ड वर्ब आएगी आपकी, ना कि थ्रू सेकंड वर्ब। और फॉर्म क्या होता है, देखिए थ्रू, और क्या होता है, थ्रोन होता है। ठीक बात है। तो थ्रू सेकंड है, थ्रोन थर्ड है, और थ्रो क्या होती है इसकी फर्स्ट वर्ब होती है। और देखिए योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड, इसका मतलब आपके प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा until you submit all the certificates in original। इसका मतलब जब तक आप अपने सारे के सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल में पेश नहीं करते हैं तब तक आपको क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो एंटरटेन का मतलब मनोरंजन करना नहीं है, विचार करना भी होता है। तो जो आपकी एप्लीकेशन आप भेजते हैं उनको क्या करते हैं, इसको एंटरटेन करते हैं, मतलब उस पर विचार करते हैं। तो जब तक आप अपने मूल दस्तावेज सबमिट नहीं करते हैं तब तक आपकी एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो सेंटर लिखा हुआ क्या, देखिए सही सेंटेंस है। तो देखिए विल नॉट बी एंटरटेन फ्यूचर का सेंटेंस है, और फिर क्या लिखा है, सबमिट। तो देखिए अंटिल के साथ क्या लिखा है, फर्स्ट वर्ब, तो आगे क्या करना पड़ेगा आपको, विल फर्स्ट लगानी पड़ेगी। तो अंटिल और इफ बताता है कंडीशन और अंटिल बताता है टाइम, लेकिन कॉन्सेप्ट वो कब रहेगा। तो दो काम जो फ्यूचर में होते हैं, तो पहले काम में क्या चाहिए, फर्स्ट वर्ब, दूसरे में क्या चाहिए आपको, विल फर्स्ट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक बात है। तो वाक्य लिखा हो क्या, नो करेक्शन है। और देखिए ही डेयर्ड टू गो एट द ब्लास्ट साइट का मीनिंग क्या हुआ, जहां ब्लास्ट हुआ था उस जगह पे जाने की उसने हिम्मत जुटाई। सो एज, ताकि, टू सेव हिज कलीग्स, ताकि वो क्या अपने कलीजों को, कलीग जो है उनको बचा सकें। तो देखिए ही डेयर टू गो एट द ब्लास्ट साइट सो एज टू सेव हिज कलीग्स। तो देखो अपनी हिम्मत के सहारे कहाँ का, ब्लास्ट की साइट पे गया ताकि वो अपने दोस्तों क्या करे, बचा सकें, कलीग्स को बचा सकें। तो क्या देखिए सो एज टू, और सो एज के बाद हमेशा टू फर्स्ट वर्ब आता है, तो वाक्य लिखा हुआ क्या है, सही है, नो एरर है। ठीक बात है। दे आस्क्ड द गाइड, इसका उन्होंने रास्ता दिखाने वाले को पूछा, वेदर दे कुड वेट एंड वॉच्ड, क्या वो इंतजार करें और देखें क्या, द पिक्चर्स आफ्टर सनसेट, तो क्या सनसेट होने के बाद वो रुक कर सनसेट के पिक्चर को देख सकते हैं क्या, ये ऐसा उन्होंने क्या हो गया, पूछा, किसने, उन लोगों ने। तो देखिए वेदर दे कुड वेट एंड, अब देखिए कुड के बाद क्या लिखा है, फर्स्ट, और आगे कुड के लिए कौन सी वर्ब लगा दी, देखिए वॉच्ड। तो देखिए एंड से जुड़ने वाली क्रिया सेम होनी चाहिए, तो चूंकि कुड से जुड़ी क्रिया क्या करना पड़ेगा, इसे वॉच क्रिया का पहला फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, देखिए कुड वेट और क्या होगा, कुड वॉच, और कुड को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, तो वॉच्ड सेकंड वर्ब की वजह क्या देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे वॉच पहली वर्ब देनी पड़ेगी। और यू शुड नेवर कैरी टेल्स और टोल्ड इल ऑफ अदर्स, का मतलब तुम्हें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो देखिए कैरी टेल्स और टोल्ड इल ऑफ अदर्स का उन्हें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक बात है। तो यू शुड नेवर कैरी टेल्स, और अब देखिए शुड के साथ कौन सी वर्ब लिखी है आपकी, फर्स्ट,
और यहाँ पे और से जुड़ी बात है, क्या लिख दिया, टोल्ड, ये गलत हो गया। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसे टेल करना पड़ेगा फर्स्ट वर्ब, शुड की वजह से। तो शुड से जुड़ी हुई बातें आपकी, और से, और एक आपका कैसा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग। तो इनसे जुड़ने वाली बातें कैसी होती है आपकी, सेम होती हैं। तो शुड के बाद फर्स्ट वर्ब है, और शुड के बाद आपको आगे भी फर्स्ट वर्ब ही चाहिए, लेकिन टोल्ड कौन सी वर्ब है, सेकंड थर्ड, जो यहाँ पे यूज नहीं हो सकती। तो देखिए शुड कैरी और शुड टेल, ये इसका मतलब हो गया। तो तुम्हें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब है। और देखिए हाउ इज दैट, ये हुआ कैसे, यू डिड नॉट टोल्ड अस इवन अबाउट योर एड्रेस एंड फोन नंबर। कहते हुआ कैसे, तुमने अपना फोन नंबर और एड्रेस हमें बताया नहीं, हुआ कैसे। तो देखिए हाउ इज दैट यू डिड नॉट टोल्ड। अब देखिए डिड लिखा है, और डिड के बाद क्या लिख दिया है, टोल्ड, जो यूज नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिड के साथ क्रिया का पहला फॉर्म। ठीक बात है। तो आंसर क्या होगा आपका, टोल्ड से टेल हो जाएगा, और गलती होगी आपके सेकंड पार्ट में। ठीक बात है। ही थिंक्स दैट, उसका मानना है कि, ही नोज ही सब्जेक्ट वेल। तो देखिए वो सोचता है कि वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से जानता है। ठीक बात है। एंड कैन टॉट दिस टू अदर्स ऑल्सो, और वो अपने सब्जेक्ट को दूसरों को भी पढ़ा सकता है, ऐसा कहना है उसका। ठीक बात है। तो ही कैन टॉट। अब देखिए कैन क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद सेकंड थर्ड वर्ब नहीं आती है, एक्टिव सेंटेंस है, क्या करना पड़ेगा, टीच। इसका मतलब पढ़ा सकता है इसको दूसरों को भी। तो देखिए उसे लगता है कि उसका जो नॉलेज है सब्जेक्ट का अच्छा है, वो जानता है, इसलिए दूसरों को भी क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है, ये इसका मतलब है। और फिर क्या लिखा, देखिए दिस टाइम, इस बार, इलेक्शन डिड नॉट हैड हीट एंड डस्ट। इसका मतलब अब की बार चुनाव में वो शोर शराबा नहीं है। तो देखिए हीट एंड डस्ट का मतलब है शोर शराबा, जो नॉर्मली इलेक्शन से जुड़ा होता है। तो दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट हैड हीट एंड डस्ट यूजुअली एसोसिएटेड विद इट, जो नॉर्मली इसके साथ जुड़ा होता है शोर शराबा। तो देखिए डिड आने के बाद कौन सी वर्ब आएगी आपकी, हैव, और यहाँ क्या लिख दिया, हैड। डिड के साथ फिर आपकी हैड कभी यूज ही नहीं होती, क्योंकि डिड के बाद क्रिया का चाहिए आपको पहला फॉर्म। ठीक बात है। और यहाँ क्या लिख दिया, हैड सेकंड थर्ड, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है, देखिए नन ऑफ द चिल्ड्रन हैज एवर सेंग इन द पब्लिक। तो देखिए बच्चों में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से नहीं गाया। तो नन ऑफ द चिल्ड्रन हैज एवर क्या होगा, देखिए सेंग। अब देखिए हैज है, और हैज के साथ क्या चाहिए आपको, थर्ड वर्ब चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिख दिया देखिए सेंग, ये ठीक नहीं। इसे क्या करना पड़ेगा आपको, संग करना पड़ेगा, थर्ड वर्ब। तो सेंग कौन सी होती है, सेकंड, जो कभी भी है वर्ब के साथ यूज नहीं होती, और वैसे भी सेकंड वर्ब हमेशा अकेले आती सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। तो क्या करना होगा, इसके संग करना पड़ेगा बजाय किसके, सेंग के। आफ्टर ही हैड ड्रैंक द मिल्क, इसका दूध पी लेने के बाद, ही बिगेन टू फील स्लीपी, उसे नींद का एहसास होने लग गया दूध पीने के बाद। तो क्या होगा, देखिए तो आफ्टर ही हैड, अब देखिए आफ्टर के बाद क्या, हैड, हेड के बाद क्या चाहिए आपको, थर्ड वर्ब, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, देखिए सेकंड वर्ब। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये ड्रंक। तो देखिए दूध पी लेने के बाद उसे नींद सी आने लग गई। तो क्या लिखा, देखिए आफ्टर के बाद क्या होगा, हेड थर्ड, तो दूसरे में क्या होगा आपका सेकंड वर्ब। तो क्या लिखा, देखिए बिगेन, तो बिगेन सेकंड वर्ब है, और आफ्टर के बाद क्या आती है आपकी, हेड थर्ड वर्ब आती है पास्ट टेंस में। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो हेड के बाद ड्रैंक सेकंड वर्ब नहीं आ सकती। हाँ जी नेक्स्ट क्या लिखा है, देखिए नो सुनर डिड ही गॉट अप फ्रॉम बेड। अब इसका वो सोया था और सो के उठा ही था, देन ही वाज सेंट टू द डेयरी, और उसे क्या वापस डेयरी भेज दिया गया, कहते दूध लेके आ। तो उठते के साथ ही उसे डेयरी भेज दिया गया, ये इसका मतलब हो गया। तो देखिए नो सुनर डिड, नो सुनर आपका नेगेटिव एडवर्ब में इंद्रजन मांगता है सब्जेक्ट, और डिड के बाद क्या लिखा है, देखिए गॉट, और देखिए गॉट तो सेकंड थर्ड वर्ब होती है। क्या करना पड़ेगा, डिड के साथ इसे करना पड़ेगा गेट, फर्स्ट वर्ब करना पड़ेगा। तो आंसर आपके हो गया, गॉट से गेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा, देखिए फुलिशली माधुरी थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर। तो गलती से माधुरी से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक हीटर पे क्या हुआ, पानी उड़ल गया, पानी डल गया। व्हेन इट कॉट फायर, और उसमें क्या हुआ, आग लग गई। एंड शी गॉट अ शॉक, और उसे क्या हुआ, झटका लग गया बिजली का। तो देखिए सारे काम कैसे हुए, ये सारे काम एक साथ हो गए। तो देखिए पानी डल जाना किस पे, इलेक्ट्रिक हीटर पे, ठीक है, आग लगना और क्या, शॉक लगना, ये कोई भी काम आगे पीछे नहीं है, सारे एक साथ हो गए। और जब सारे काम एक साथ होते हैं तो क्या हुआ, एक जैसा उसमें टेंस इस्तेमाल होता है। तो सब में क्या लिखा, देखिए सब में सेकंड वर्ब है, थ्रू सेकंड वर्ब है, कॉट सेकंड वर्ब है, और गॉट भी आपकी सेकंड वर्ब है, क्योंकि सारे एक साथ हो गए। यूं नहीं कि पहले पानी डाला है, फिर आग लगी और फिर झटका लगा, ऐसा नहीं, सारा एक साथ हो गया। ठीक बात है। तो नो करेक्शन है सेंटेंस के अंदर, कोई गलती नहीं। अब देखिए 44 सेंटेंस क्या कहता है, नाइदर ऑफ द प्लान्स सूटेड हिम। इसका मतलब
दोनों योजनाओं में से उसे कोई भी पसंद नहीं आया, उसके अनुकूल नहीं था। एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड नॉट टू गो आउट यस्टरडे, इसलिए वो यस्टरडे को बाहर जाने से उसने क्या कर दिया, बाहर जाने से मना ही कर दिया, कहते मुझे बाहर जाना ही नहीं है। तो वाक्य लिखा हुआ क्या है, सही है। सेंटेंस पास्ट टेंस का सूटेड और डिड नॉट डिसाइडेड नॉट टू गो, तो वाक्य लिखा हुआ क्या आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर है। और व्हेन नंदिनी डिसाइडेड टू लीव फॉर द ऑफिस, जब नंदिनी ने डिसाइड किया ऑफिस जाने के लिए, इट हैड बिकेम वेरी डार्क, बहुत अंधेरा हो गया था, बिकॉज ऑफ थिक क्लाउड्स, गहरे बादलों की वजह से, घने बादलों की वजह से। तो क्या लिखा, देखिए हैड के बाद क्या लिखा है, बिकेम सेकंड वर्ब है, और हैड के साथ कभी सेकंड वर्ब आ ही नहीं सकती, तो क्या करना पड़ेगा, ये थर्ड वर्ब करना पड़ेगा, बिकम। तो अंधेरा हो गया था, उसके बाद उसने घर जाने का सोचा, ठीक बात है, और बहुत सारे बादल थे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 46 क्या कहता है, नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द क्लोथ्स, इसका मतलब न तो कपड़ों का आकार और न कपड़ों का रंग, विच परचेज जो खरीदा गया था उसके लिए, यस्टरडे वर राइट। जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बात कर रहे हैं नाइदर द साइज नॉर द कलर की बात कर रहे हैं, तो कैसा होगा, सिंगुलर। और देखिए जब दो चीजें आपकी आइदर और से नाइदर नॉर से जुड़ी होती है तो वर्ब कैसी आती है आपकी, दूसरे वाले के अनुसार। तो क्या लिखा, देखिए कलर है, और कलर कैसा आपका सिंगुलर है, तो इसे करना पड़ेगा आपको वॉज राइट करना पड़ेगा ये। तो देखिए न तो कपड़ों का साइज है, नहीं कपड़ों का कलर जो खरीदा गया था उसके लिए कल, वो सही था, मतलब कुछ भी सही नहीं था, ना साइज सही था ना कलर सही था। तो आंसर क्या होगा आपका फोर्थ, वर से हो जाएगा वॉज। और हैविंग एग्जामिन्ड ऑल द पेपर्स, सारे पेपर्स का परीक्षण कर लेने के बाद, द कमिटी थिंक दैट, कमिटी का सोचना है कि यू हैव बीन गिल्टी ऑफ डिसलॉयल्टी विदाउट एनी डाउट, इसका मतलब आप बेईमानी के क्या दोषी हैं बिना किसी संदेह के, ये पाया है। तो हैविंग एग्जामिन्ड ऑल द पेपर्स, द कमिटी क्या होगा, थिंक्स करना पड़ेगा। यहाँ कमिटी कैसे, देखिए एज ए यूनिट है, पूरी कमिटी ने मिलकर किया, तो क्या होगा, कमिटी हो जाएगा थिंक्स। और देखिए कमिटी जब एक मत होती है तो वर्ब कैसी आती है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो एक बात बताई थी मैंने आपको नाउन पढ़ाते समय कि जब कुछ कलेक्टिव नाउन कैसे, जिसमें मेंबर्स होते हैं, और जब एक मत होते हैं तो कैसे होते हैं, सिंगुलर, और जब एक मत नहीं होते तो कैसे होते हैं आपके प्लूरल। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पूरी की पूरी कमिटी एक मत है, तो वर्ब क्या करनी पड़ेगी, थिंग्स सिंगुलर करनी पड़ेगी, ठीक बात है। ही हैज नेवर अलाउड एंड विल नेवर अलाउ सच प्रैक्टिसेस, तो देखिए उसने कभी भी अलाउ नहीं की है और नहीं करेगा इस तरह की प्रैक्टिसेस, कहाँ, इन द ऑफिस। इसका मतलब ऑफिस में इस तरह की बातों को न तो उसने कभी अलाउ किया है और नहीं अलाउ करेगा। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, कौन सी, एक तो हेल्पिंग वर्ब है आपकी हैज, एक हेल्पिंग वर्ब है आपकी विल, ठीक है। हैज की वर्ब क्या होगी, देखिए आपकी थर्ड वर्ब होगी, और विल की वर्ब कौन सी होगी, आपकी फर्स्ट वर्ब हो गई। तो देखिए एंड से जोड़ने वाले जब दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो दोनों हेल्पिंग वर्ब की अपनी अपनी मेन वर्ब होनी चाहिए, ठीक बात है। तो हैव की वर्ब आपको मिल रही है और विल की वर्ब भी आपको अलग मिल गई, तो वाक्य लिखा हो क्या आपका सही है, नो करेक्शन है इसमें, ठीक बात है। नेक्स्ट क्या लिखा है, देखिए आई डिड नॉट वेंट देयर टू बाय गुड ऑर्नामेंट्स फॉर यू, इसका मतलब मैं वहाँ अच्छे आभूषण खरीदने के लिए वहां नहीं गया, ठीक बात है। तो डिड नॉट के साथ क्या होगा, अब देखिए डिड आने के बाद क्या चाहिए आपको, क्रिया का चाहिए पहला फॉर्म, और यहाँ पे क्या ले दिया, वेंट सेकंड वर्ब है, जो ठीक नहीं, क्या करना पड़ेगा, गो। तो देखिए कौन सी क्रिया के बाद कौन सी क्रिया आती है, कौन सा कॉम्बिनेशन फिट बैठता है, ये जानना जरूरी होगा आपके लिए, ठीक बात है, और आप जानते भी होंगे मेरे ख्याल से। और फिर क्या लिखा, देखिए लास्ट सेंटेंस इस सेट का पहले का, नन ऑफ द टू प्लान्स सूटेड हिम, इसका मतलब दोनों योजनाओं में से उसे कोई भी रास नहीं आया, एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड नॉट टू गो आउट यस्टरडे, इसलिए उसने बाहर जाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक बात है। तो देखिए नन ऑफ द टू प्लान्स, अब खास बात देखिए प्लान कितने आपके पास, दो हैं। अब देखिए दो प्लान से आप तीन प्लान तो कर नहीं सकते, ठीक बात है। और यहाँ लिखा है नन, अब देखिए नन आता है नेगेटिव में दो से ज्यादा के लिए, और यहाँ कितने प्लान है आपके पास, दो ही है। अब जब दो प्लान है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसे नन की बजाय इसे करना पड़ेगा नाइदर, क्योंकि दो के लिए कभी नन यूज होता ही नहीं है, नन आता है नेगेटिव में मोर देन टू के लिए, ठीक बात है। तो ये था आपका सारा का सारा। तो ये देखिए एक एक्सरसाइज आपने पूरी करी, तो बताओ इसमें कहाँ दिक्कत आई, मेरे ख्याल से नहीं आई ना, कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से करोगे तो सारा काम ठीक से हो जाएगा, और करना तो पड़ेगा, ठीक बात है। और फिर लेंगे आप अगला सेट लेंगे, ठीक बात है। थैंक यू वेरी मच।